लेक्चर 14 के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड है राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क से। और लेक्चर 14 के पार्ट 1 में हमने बात की थी उत्तराखंड के 6 अलग अलग नेशनल पार्क्स के बारे में। हल्का सा ब्रीफ रिवीजन ले तो हमने बात की थी कि जो 4 नेशनल पार्क हैं वो ग्रेटर हिमालय में पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ग्रेटर हिमालय शुरू हो जाता है उत्तर की तरफ। गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये चारों के चारों कहाँ पड़ते हैं? महा हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय में। और हमने खास कर ये बात की थी क्योंकि ये लोकेशन याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन अलग होगा और नीचे जो 2 नेशनल पार्क हैं, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उनका वेजिटेशन अलग होगा क्योंकि ये शिवालिक और तराई क्षेत्र के एरिया में पड़ते हैं। तो ये इनकी स्टैब्लिशमेंट ईयर है या वो साल है जब ये नेशनल पार्क के रूप में घोषित किए गए थे। जैसे कॉर्बेट 1936 में, राजाजी 1983 में, ठीक है, फूलों की घाटी 1982 में, नंदा देवी 1982 में, दोनों सेम है चमोली के। फिर गोविंद नेशनल 1990, गंगोत्री 1989। एरिया हमने बात की थी, एरिया वाइज में गंगोत्री सबसे बड़ा है जिसका एरिया था 2390 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे छोटा था फूलों की घाटी जिसका एरिया था लगभग 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। अब अगर बाकी का भी एरिया पूछता है तो नीचे का इसमें एक राइम है। कॉर्बेट का एरिया है 520 स्क्वायर किलोमीटर और राजा जी का एरिया है 820 स्क्वायर किलोमीटर। तो दोनों में 20 है, इसका मतलब 20-20 वाले शिवालिक या नीचे के एरिया में है उत्तराखंड के दक्षिण साइड में। और चूंकि राजा जी 3 जिलों में फैला हुआ है तो इसका एरिया ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि 820 इसी का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ही बचे हैं तो 2 का भी याद कर ही लो, बाकी सबके याद हो ही गए। तो गोविंद का जो एरिया है ये 472 स्क्वायर किलोमीटर है और नंदा देवी का है 624 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चंस में उसने पूछा हुआ है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का 520 अभी हमने बात की थी, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड किस जनपद समूह में स्थित है? ये हमने बात की थी, ये 2 में है, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, एक बार मैप पे फिर नजर डालो, हमेशा याद रखो मैप तुम्हारे सामने होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये जो मैप दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब इसको अगर ध्यान से देखोगे ना मैप को तो देखो आपको दिख जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा ना इसने जिम कॉर्बेट, तो जिम कॉर्बेट ये है, तो इसमें पौड़ी का भी एरिया आता है और नैनीताल का भी एरिया आता है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में? अरे सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, तो या हो सकता है मैंने गलती कर दी। नैनीताल पौड़ी सी हो जाएगा आंसर इसका। तो विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? फूलों की घाटी ऊपर देखो, फिर से मैप में ध्यान रखो, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो मैप में आ जाओ। ठीक है, किसमें है? चमोली में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, चमोली। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल फिर वही रिपीटेड 520 स्क्वायर किलोमीटर। अब आ गया मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है। राष्ट्र गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? ये उत्तरकाशी में है। फिर से मैप देखो ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसको फिर लाओ यहाँ पे देखो। अब मैं इसके साथ आपको इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी। अब ये मत सोचना कि देख के आंसर टिक कर रहे हैं, मैं तो वैसे भी देख के टिक कर सकता हूँ। ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ मैटर नहीं रखता, आप क्या करते हो उससे मैटर करता है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? देखो उत्तरकाशी में है ना, ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है, ये पिथौरागढ़ है, ये रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी गढ़वाल है, ये पौड़ी गढ़वाल है, ये है बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून। ठीक हो गया तेरा। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क हो गया आपका उत्तरकाशी, मतलब ए का 3। ए का 3 किस में है? इसमें है, तो ये गया ए वाला। ठीक है, और डी गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल और पौड़ी में, बी का 2। तो बी का 2 तीनों में है, तो आगे और बढ़ना पड़ेगा। फिर नंदा देवी पार्क कहाँ पे है? चमोली में है, नंदा देवी पार्क चमोली में, तो सी का 1। सी का 1 किस में है? सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सा एक जैव आरक्षी क्षेत्र है? जैव आरक्षी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली नंदा देवी को घोषित किया गया था 1988 में। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून है? तो पाटली दून पड़ता है कॉर्बेट के बीच में, कॉर्बेट के बीच में है पाटली दून। दून तो पता ही होगा आपको, दून मतलब बेसिकली क्या होता है? एक तरह की घाटी क्षेत्र। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, सी राजगोपालाचारी के नाम पर किया गया है। और ये ध्यान रखना है, ये तो हमने पहले बात कर ली है मैप में कि कब घोषित किया गया था, 83 में घोषित किया गया था। और एक चीज और याद रख लो, इसमें ये 3 छोटी छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। एक तो चिल्ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और तीसरी थी कौन सी? राजा जी, अपने आप में राजा जी। ठीक है, तो
3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बना गया है राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऊपर हमने बात की 1983 में इसको घोषित किया गया था, यह स्थापना हुई। स्थापना का मतलब है कि उस क्षेत्र को किस वर्ष घोषित किया जाता है नेशनल पार्क के रूप में, ठीक है, वो होता है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है भागीरथी का उद्गम क्षेत्र? बिल्कुल नहीं, भागीरथी तो अलग है। लांगना? बिल्कुल नहीं। यमुना? यमुना भी नहीं होगी। टून्स, तो इसका आंसर हो जाएगा टून्स, ठीक है, यमुना भी नीचे आ जाती है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क ये टून्स का एरिया आ जाता है, टून्स नदी का। ये जो नदी वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको कह सकते हैं थोड़े टफ लगेंगे, लेकिन अगर आपने नदी सिस्टम पढ़ा है ना अच्छे से उत्तराखंड का, जिसमें मैंने अलग अलग सिस्टम को अलग अलग लेक्चर में बताया है, तो उसके बेसिस पे भी आप इसको टिक कर सकते हो, क्योंकि आपको गोविंद की लोकेशन पता है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि टून्स जो नदी तंत्र है वो कहाँ पे है। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर दोनों आपस में मैच कर रहे हैं तो आंसर वही होगा। नहीं मैच कर, अब आपसे पूछ रहा है कि काली नदी यहाँ इस सिरे पूर्वी सिरे पे बह रही है, गोविंद है पश्चिमी सिरे पे, तो काली नदी का इसका और गोविंद का तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको नदी सिस्टम क्लियर है ना, तो ये भी अपने आप आसानी से टिक हो जाएगा। निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? अब देखो, हिम तेंदु, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। और बर्फ किस एरिया में पड़ती है? उत्तराखंड के ग्रेटर हिमालय या महा हिमालय में। फिर से देखो मैप को, हमने जो अभी ध्यान किया था, इसमें कौन सा है? उत्तराखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, ये वाला एरिया, यहाँ पे बर्फ पड़ती है ना। अब देख लो इस एरिया में कौन सा पार्क है, ऑप्शन कौन से दिए हैं। तो ये लोकेशन का फायदा होता है आपको कि किस तरह से याद रखना है। सोना वन्यजीव विहार, बिनसर नीचे आ गया, सोना नीचे आ गया, राजाजी नीचे आ गया, गोविंद ऊपर बचा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। हो गया ना आसानी से, अगर आपको लोकेशन अच्छे से पता है तो। हैली नेशनल पार्क की स्थापना, कॉर्बेट का सबसे पहला नाम था हैली, जो कि 1936 में हुई थी। टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व राजाजी कॉर्बेट है, तो सबसे पहले कॉर्बेट टिक करो। जैसे 2006 में राजा जी को भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन है तो पहले कॉर्बेट टिक करोगे, लेकिन अगर स्पेशली पूछा कि 2006 में किसको इंक्लूड किया गया, तब आप इसको राजा जी का होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? प्रथम राष्ट्रीय पार्क, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क मतलब नेशनल पार्क यार, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। 1936 में बनाता है हैली के नाम से। कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताओ जरा। नंदा देवी, राजा जी, कॉर्बेट पार्क, कोई नहीं। किसको घोषित किया गया था? याद है नंदा देवी को हमने बात की थी 1988 में। सबसे पहले नंदा देवी को क्या घोषित किया गया था? विश्व विरासत, ठीक है। उसके बाद फिर 2005 में एक और घोषित किया गया था, फूलों की घाटी, ठीक है। 88 में नंदा देवी घोषित किया गया और 2005 में वैली ऑफ फ्लावर को। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? अब ये क्वेश्चन क्या है ना, ये हमारा हमने थ्योरी में कवर नहीं किया था, तो एक चीज यहाँ पे समझ लो, फूलों की घाटी के कई सारे नाम है। जैसे अगर केदार खंड में बात करोगे, केदार खंड में इसका नाम है नंद कानन, या ऐसे लिख सकते हो नंदन कानन। इसी के अलावा फिर मेघदूत में, मतलब मेघदूत किसकी है पता होगा ना, मेघदूत है कालिदास की, ठीक है। तो कालिदास ने इसको मेघदूत में कहा है अलका, तो अलका भी फूलों की घाटी का नाम है। इसके अलावा अन्य नाम इसके कौन कौन से हैं? अन्य नाम, गंधमादन, क्यों? क्योंकि गंध पर्वत के पास में है, तो गंधमादन हो गया। इसके अलावा बैकुंठ, ठीक है, भ्यूंडार, ये भी इसी फूलों की वैल्यू का नाम है। पुष्पावली, ये भी इसी का नाम है, ठीक है। इसके अलावा पुष्प रसा, ये भी फूलों की वैली का नाम है, फूलों की घाटी नॉट वैली, ठीक। इसके अलावा फ्रैंक स्माइथ, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था, तो इसके नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये सब फूलों की वैल्यू के नाम है। अब देख लो आंसर कौन सा होगा। नंदकानन है, पुष्पावली है, भ्यूंडर पार्क है, पुष्प सरोवर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसको ऐसे करो, पुष्प सरोवर इसका नाम नहीं है, पुष्प रसा है, तो पुष्प सरोवर ना होने की वजह से आंसर हो जाएगा डी। निम्न कौन सा फूल घाटी का नाम नहीं है? अच्छा, क्वेश्चन ऑप्शन अलग कर दिए हैं, क्वेश्चन सेम है। बैकुंठ, फ्रैंकिस्माइथ, अल्फा, शांत घाटी। तो बैकुंठ है, अलका भी है, फ्रैंकिस्माइथ भी है, शांत घाटी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। शांत घाटी तो साउथ में पड़ती है इंडिया के। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में स्थित है? 2 जिलों में है, नैनीताल में और पौड़ी में, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि डी। आंसर यहाँ पे डी टिक करोगे, क्योंकि दोनों जिलों में। ए टिक कर दोगे तो पौड़ी छूट जाएगा, बी टिक करोगे तो नैनीताल छूट जाएगा, इसलिए आपको ए और बी दोनों टिक करना है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? चमोली में है, बड़ा सिंपल, अभी हमने ऊपर देखा था, 2-3 बार देख चुके हैं। जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। जिम कॉर्बेट नाम इसको 1957 में दिया गया था, ये ध्यान रखना है। कॉर्बेट नाम इसको कब दिया गया था? 1987 में। गलत युग्म चयन करना है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तरकाशी में, गलत। चमोली में है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? नैनीताल में, बिल्कुल सही है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में अभी हम बात करेंगे। अस्कोट पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। बिनसर अल्मोड़ा में, ये भी ठीक है, ठीक है। तो 3 सही है, आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमें गलत चुनना है, सही नहीं चुनना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय कालाडूंगी में है, जो नैनीताल में एक जगह पड़ती है, ठीक। 24 क्वेश्चन में इसने पूछा है कि निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? राजाजी नेशनल पार्क किसमें है? देहरादून में भी है, पौड़ी में भी है, हरिद्वार में। हमने बात की थी ना, 3 जिलों में फैला है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। तो यहाँ पे को डी टिक करना है, ठीक है। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में, ओके,
2016 में टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया। तो ये है राजा जी। अब यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा, सॉरी शक्तिमान, कि मैं यहाँ जो बताना चाह रहा था 2016 बताना चाह रहा था, जो कि यहाँ पे 2000 गलती से 6 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये है 2016। 2016 में राजा जी को राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर सम्मिलित किया गया। ठीक है, 2016। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे बड़ा कौन सा है? गंगोत्री है। गंगोत्री किसका कितना एरिया? 2390 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पड़ता है गंगोत्री? उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तरकाशी। ठीक। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट का स्थान क्या था? ये थोड़ा सा करंट वाला क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए वाला है, सेकंड था इसमें। ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला भ्रष्ट राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही बात है। 1936 में बना था तो सबसे पहला ये हो गया, और पहले ये बना था तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। स्थापना 1936 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ये भी सही है। कुल एरिया 826 है, ये गलत है। एरिया है इसका 820 स्क्वायर किलोमीटर। 820 किसका? नहीं, कॉर्बेट का तो 820 का है, इसका तो 520 है। सॉरी शक्तिमान, हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना हटी। कितना है इसका? 520 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र, बात की थी हमने, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है, और ये उत्तराखंड का प्रथम है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में है? उत्तरकाशी में है, एकदम पश्चिम में है। पहले भी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हैं। किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान याद होगा, दोनों नंदा देवी चमोली की जो दो है, और फूलों की घाटी है, दोनों को दोनों 1982 में किए गए थे। ठीक है, 1982 में भी चमोली भी किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष, अच्छा, धरोहर कब घोषित किया गया? तो इसका आंसर है 1988। आंसर हो जाएगा बी। कई सारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नेशनल पार्क से, और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे नेशनल पार्क को अच्छी तरह से कवर कर लो, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से मगअप कर लो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की या वन्यजीव अभ्यारण्य की।